जो फैमिली इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं, इनको इनके सगे बेटे ने बेदर्दी से मारा। ये नहीं देखा कि आगे मेरी माँ है। ए बच्चा सगा ताड़ा अपना बच्चा है। इसको तो ना सगा कहते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसा क्या हुआ था कि शादी के बाद बच्चे को आग कर दिया? बच्चा नाफरमान हो रहा था, जैसे उसके ससुराल वाले कहते थे, जैसे उसकी बीवी कहती थी वैसे करता था, हमारा कहना नहीं मानता था। बहुत कुछ किया उसने, तो उस वक्त भी इसी तरह हाथापाई, बदतमीजियाँ, मारना कुटना, उस वक्त भी इसने मुझे बहुत मारा था। मकान जायदाद बस? हाँ जी, इसी वजह से, सिर्फ जायदाद की वजह से। सगे बेटे ने आपके ऊपर पर्चा करवा दिया? 55 साल की उम्र में मैंने जिंदगी में पहली दफा हवालात देखी। औलाद की वजह, औलाद ने मुझे अंदर करवाया। क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है ना ये। तो इनकी क्या बातें कबूल होंगी और क्या ये हाफ़िज़ कुरान के क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है। माँ बाप बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, ये आप में से जो भी वालिदैन इस वीडियो को देख रहे होंगे आपको बखूबी पता होगा कि नन्ही सी जान को पाल पोस कर कैसे हम तरबियत उसकी करते हैं, उसकी ज़िंदगी कैसे हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब शादी होती है, शादी के बाद वालिदैन का जोर कम होता है और बीवी का और ससुराल वालों का जोर ज़्यादा चलता है। जो फैमिली इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं, इनको इनके सगे बेटे ने, जिसको पाल पोस कर बड़ा इन्होंने किया, बेदर्दी से मारा। ये नहीं देखा कि आगे मेरी माँ है। डंडा, सोटा, हाथ, मुक्का, पाँव, जो जिस तरीके से वो मार सकता था सगी माँ को, उसने तशद्दुद का निशाना बनाया। बात करते हैं, जानते हैं वाकया क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ जी, ए बच्चा सगा ताड़ा अपना बच्चा है? इसको तो ना सगा कहते हुए भी शर्म आ रही है सगा ही। बड़ा सगा बड़ा बेटा है? बड़ा बेटा सगा मेरा। क्या लगता है, क्या कोई तरबियत में कमी रह गई या शादी के बाद ये सारे मामलात हुए हैं? हमारी तरफ से तरबियत में कोई कमी नहीं थी। जब हमारे पास था, जब तो आँख उठा के भी कभी इसने देखा। जो शादी के बाद ही ऐसा हुआ है। क्या ऐसा हो गया कि सगे माँ बाप के ऊपर हमला कर दिया उसने? अब आप लोगों के भी सबके सामने ही है कि क्या वजह बन रही है। ये तो शादी के बाद तो वाकई कहना तरबियत ससुराल वालों की होती है कि वो अब आगे से कैसी तरबियत करते हैं। तो उन्होंने जो तरबियत की है वो आप सब लोगों के, बल्कि पूरी दुनिया के सामने है कि क्या तरबियत करी और क्या रंग ला रही है उनकी तरबियत। हमारी तरबियत ही तो हमें इन्होंने रिश्ता दिया ना, देखा। अच्छा, आँख जो किया वो शादी से पहले किया था, शादी के बाद? शादी के बाद किया था। ऐसा क्या हुआ था कि शादी के बाद बच्चे को आग कर दिया आपने? बच्चा नाफरमान हो रहा था, जैसे उसके ससुराल वाले कहते थे, जैसे उसकी बीवी कहती थी वैसे करता था, हमारा कहना नहीं मानता था। सिर्फ कहना ना मानने पर किया या कोई और भी उसने मामलात किए? नहीं, बहुत कुछ किया उसने। तो उस वक्त भी इसी तरह हाथापाई, बदतमीजियाँ, मारना कुटना, उस वक्त भी इसने मुझे बहुत मारा था। मतलब शादी से पहले कभी कुछ भी नहीं किया उस बच्चे ने? नहीं, शादी से पहले तो आप बेशक एक बच्चा भी पकड़ के पूछ लेना तो वो भी कहेगा कि बच्चे अच्छे हैं। ठीक है। थे। शादी के बाद एक बार पहले भी इसने मारा हुआ आप? हाँ जी, पहले भी मारा था। शादी के वक्त भी इसने मुझे मारा था। बस बहुत, उस वक्त भी इसने बहुत ज़्यादा मारा और अब तो बहुत ही इसने हद कर दी है कि जिसकी हद ही कोई नहीं है। सिर्फ मकान जायदाद बस? हाँ जी, इसी वजह से, सिर्फ जायदाद की वजह से। किसने, उस बच्चे ने बनाया ये मकान वगैरह? बच्चे 20 साल की उम्र में क्या बनाते हैं? 20 साल का बाद में हुआ, ये इसकी शादी हो चुकी थी। ठीक है। तो कितना का कमाया इसने? चलो जी, फिर भी हमने इसको बहुत कुछ दे दिया था हमारा ना। हम मेहनत मजदूरियाँ करते थे, लोगों के पास ही करते थे, हमारा अपना कारोबार नहीं था। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे थे, उस वक्त तो स्टार्ट ही था हमारा, तो इतना यानी कि नहीं था। देखें, मैं अभी आपके कैमरे की तवज्जो से भी कह रहा हूँ कि अगर, जैसे वो कहता है, अगर उसने कोई चीज़ ख़रीदी है और उसने कोई चीज़ बनाई है और मैं उस पर काबज़ हूँ तो मैं उसका देनदार हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा, ये मकान आपने खुद बनाया? वो जो दूसरा मकान है वो भी आपने खुद बनाया? जी, ये मैंने खुद बनाया, खुद ख़रीदा था। ये इसकी 11 साल उम्र थी उस वक़्त, जिस वक्त ये मैंने सारा बनाया था। ठीक है। और जो आप बता रहे हैं कि 14 साल वो आँख रहा है अभी से, मतलब आप अब से 14 साल गुजर गए हैं? जी, शादी के बाद हमने उसको आग कर दिया था। उसके चाल चलन देख के, उसकी बदतमीज़ियाँ देख के हमने उसको आग कर, रिश्तेदारों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी इसको आग कर दो। मैं कहा यार कल को कोई मसला हो जाए हमारे लिए, हम कहाँ से भुगतेंगे इसको। तो ये अचानक से कैसे दोबारा
आ गया आप लोगों की ज़िंदगी में? ये ना इसकी ये अपनी वालदा को कह के ना, वो मेरा एक छोटा 2 मरले का मकान था, मैंने को 3.5 लाख रुपए को किसी सस्ते दौर में ख़रीदा था। उसको थोड़ा सा मैंने बना लिया था सेट, किराए पे दिया हुआ था मैंने। वो महल्लेदार अच्छे थे, मुझे बेचने नहीं देते थे, हालांकि मैं ना 2-3 प्लाट ना लेके बेच लेता था, कभी कुछ कर लेता था, कभी कुछ ऐसे कर लेता था। तो वो ना ये इन्होंने उसको उसमें दाखिल होने दे दिया, तो मैं बल्कि नाराज़ था कि इसको ना, इन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, इंसानियत भी कोई चीज़। मेरे अंदर से ये यहाँ से गलती हो गई। ये यहाँ से गलती होगी, हम उस पर थोड़ा सा तरस खा बैठे और इस पर इतमाद कर बैठे और उसको दोबारा उधर आने दे दिया। फिर वो है ना, उन्हें 2-3 महीने के लिए कह के आया था, लेकिन उसके बाद ना वो पक्का ही हो गया वहाँ पे। और फिर है ना कहने लगा जी तुमने भी तो किराए पे देना है, मुझे किराए पे दे दो। तो 2-3 महीने उसने 4-5 महीने किराया दिया, फिर अकड़ गया वो, कहने लगा जी मैं तो नहीं देता। फिर हम ना अपने तौर पे तकरीबन 4 साल कोशिश करते रहे कि ये निकल जाए किसी तरह, लेकिन वो ना निकला। जब उसकी बदतमीज़ियाँ बढ़ गई, ये माँ भी तंग आ गई, बहनें भी तंग आ गई, तो फिर हमने दरख्वास्त दी इसमें थाना फ़िरोज़वाला में कि हमारा मकान खाली किया जाए, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, हमने इसको आग किया हुआ है हर किस्म से। हमारा अच्छा, उस दौरान भी वो अकड़ में ही था? हाँ, अकड़ में ही था। ये नहीं था कि वालिद साहब की मैं तरला करके बोल दूं कि जी। वो ना फिर इस तरह उसके कोई ये चेयरमैन वगैरह यहाँ पे हैं, कोई उसके यार दोस्त बन गए, उसे माल खाने लगे वो। तो उनकी बिना के ऊपर ना कुछ मेरे भाई भी उनके साथ मिल गए 1-2, तो उसके साथ हो गए सपोर्ट करने के लिए। उसने सारा मामला जब रखा उनके सामने तो वो सपोर्ट करने लग गए। उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा पर्चा करवा दिया और मैं अंदर चला गया, मैं अंदर हो गया। पर्चा किसने करवाया? ये इसने, मेरे लड़के नहीं, सगे बेटे ने आपके ऊपर पर्चा करवा दिया? पर्चा करवा दिया। मैं 55 साल की उम्र में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा हवालात देखी, वो भी औलाद की वजह। औलाद की वजह से, औलाद ने मुझे अंदर करवाया। ये क्या नाम, क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है ना ये। तो इनकी क्या बातें कबूल होंगी, क्या ये हाफ़िज़ कुरान हो के क्या करेंगे। कहते हैं, मैंने तो खुद ही सुना उलमा से कि जो जिसके माँ बाप इनसे तंग हों उनकी ना नमाज कबूल है ना रोज़ा कबूल है, और जो उसके साथ लगे हों उनके कहाँ से कबूल हो जाएंगे। उनकी दुनिया में भी जहन्नम है और आखिर मरते ही जहन्नम में जाएंगे इंशाअल्लाह। वो जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा उसके साथ अंजाम दिया, उसके साथ लगे हुए हैं वो, जो उसकी अभी भी लगे हो? हाँ, अभी भी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जिस मकान में मैं बैठा हूँ इसके ऊपर भी उसने स्टे लिया हुआ है, वो 2 मरले का मकान है, उसके ऊपर भी स्टे लिया हुआ है कि ये भी मेरा है और वो भी मेरा है। जाली बनाया उसने कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं उसने मुझे कभी दिया शादी के बाद। तो ये हालात हैं हमारे। और अभी आपको ये भी ख़तरा है कि वो दोबारा भी हमला कर सकता है? वो आया मुझे मारने था, क्या पता वो जान से ही मार देता, लेकिन मैं था नहीं, कुदरती तौर पे घर पे यही थी, ये सफाई कर रही थी जिसको उसने ये कुंडी लगी हुई थी उसकी, उसने ठुड्डा मार के ना, टांग मार के वो कुंडी भी तोड़ी है और अंदर दाखिल हुआ है और अंदर दाखिल हो के फिर इसको मारा है। अच्छा, अभी भी आप घर के अंदर बैठे हैं, आपको अभी भी खतरा तो है उससे? खतरा तो हमें 24 घंटे है वो। अब तो ज़्यादा है? हाँ, अब ज़्यादा है, 24 घंटे खतरा है। लेकिन है ना, बस अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है, जितनी उतनी गुजारनी है, और पता नहीं आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना। पता नहीं हमें इंटरव्यू देने के काबिल भी होंगे कि नहीं, पता नहीं आप हमारी पे ही आओगे इंटरव्यू लेने के लिए कि आज इसने ये काम कर दिया। और ये सब इंतज़ामिया की वजह से होगा। ये हमारे जो थाना कल्चर है, ये अदालतें हैं, ये सारा कुछ है ना, सिर्फ मुजरम को रिलीफ देने के लिए बनी हुई हैं और किसी को कोई कुछ नहीं मिलता। अब तकरीबन ये 30 तारीख से लेके अब कितनी तारीख हो गई है, मेरा ख्याल 22-23 हो गई है। अब 22 को आज उसकी बेल थी, उस टर्म पे वो बाहर था, और आज जज साहब ने फिर आगे उसको बेल दे दी है, टर्म दे दी है। मतलब उसका तलक अच्छा स्ट्रॉन्ग तलक है अंदर, अच्छी तरीके से उसने बनाया हुआ है, सारा हिसाब किताब वो चल रहा है। वो अब अल्लाह बेहतर जाने जी क्या होगा हमारे साथ, हमें नहीं पता। और उसने क्या सोचा हुआ है हमारे लिए कि मैं क्या करूँगा इनके साथ, हमारी तो भाई हमें तो कोई पता नहीं है, हम आज हैं कल नहीं है दुनिया के अंदर। मतलब अभी जान का खतरा। अच्छा माँ जी, घर के अंदर आप होती हैं, हाजी साहब बाहर भी जाते हैं, आपको घर के अंदर आपको लगता है घर महफूज है? नहीं, अब तो नहीं लगता महफूज है। हम तो दरवाज़ा भी बहुत मुश्किल से खोलते हैं। हालांकि ये होता है कि बेटे मुहाफिज होते हैं, तो बेटा ही दुश्मन है।
बेटा ही दुश्मन बना मैं बेटा से जिस वही ना जिन्होंने मुहाफिज होना था उन्हीं से ही डर लग रहा है कि दुश्मन वही हो गए। आज इतना मारा है, इतना तकलीफ़ दी है, तो कल को इसको एहसास होना, अगर ये हमें जान कैसे एहसास होना है, इसे नहीं एहसास होगा। अगर एहसास होता तो शायद ये आके माफ़ी मांग लेता, पाँव पकड़ लेता कि माँ माफ़ कर दे, दुनिया दी दुनिया, आखिरत मेरी बड़ी पैड़ी हो जानी है। बस माफ़ी तो नहीं ना मांग रहा, और माफ़ी इस अच्छा अभी भी नहीं मांग रहा, अभी भी अकड़ में है माशाल्लाह। अब भी अकड़ में है, और फिर इस माफ़ी का फ़ायदा क्या है मुझे ये बताएं।